अमावस्या और दीपावली का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देने का दिन होता है। इस दिन हम अपने घरों को सजाते हैं, दीप जलाते हैं, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। लेकिन इस विशेष दिन को और भी अधिक महत्व प्रदान करते हैं। हम जो भोजन बनाते हैं वह हमारे मन, शरीर और आत्मा पर सीधा प्रभाव डालता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अमावस्या का दिन विशेष रूप से पवित्र होता है। यह तिथि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर और नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस दिन को लेकर हमारे घरों में खास तरह के पकवान बनाना, विभिन्न पकवानों के साथ पूजा करना और उनके साथ साथ कुछ खाद्य पदार्थों से बचना भी बहुत जरूरी होता है। आज हम इस लेख में दीपावली और अमावस्या के दिन के विशेष भोजन और पकवानों पर चर्चा करेंगे। इस दिन खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए, इसके साथ ही इन पकवानों का क्या आध्यात्मिक महत्व है ये भी जानेंगे। एक, दीपावली में खाने के पकवानों का महत्व। दीपावली और अमावस्या की रात को हम घर में क्या पकवान बनाते हैं, इसका संबंध न केवल तात्कालिक स्वाद से है बल्कि यह हमारी आस्था और पूजा के प्रकार को भी दर्शाता है। ये एक खास मौका होता है जब हम अपने घरों में लक्ष्मी माता और गणेश जी का स्वागत करने के लिए प्रसाद अर्पित करते हैं। यही कारण है कि इस दिन हम कुछ विशेष पकवान बनाते हैं। मिठाइयां बनाना, दीपावली में मिठाइयां बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय संस्कृति में मिठाइयों को शुभता, समृद्धि और खुशी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से लड्डू, बर्फी, हलवा, रसगुल्ला और कलाकंद जैसे पकवान बनाए जाते हैं। मिठाइयां इस दिन विशेष रूप से बनाई जाती हैं ताकि यह घर में सुख, शांति और समृद्धि ला सके। मिठाइयों में प्रमुख रूप से जो सामग्री का इस्तेमाल होता है वह है घी, दूध, चीनी और सूजी, जो शरीर को ऊर्जा देती है। साथ ही ये मिठाइयां हमारे आंतरिक शरीर को शुद्ध करती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। पकौड़े और स्नैक्स, दीपावली में पकौड़े और स्नैक्स भी बनाए जाते हैं। आलू, पनीर, मटर और साग के पकौड़े इस दिन विशेष रूप से बनाए जाते हैं। पकौड़े घर के हर सदस्य को ऊर्जा और ताजगी प्रदान करते हैं। हालांकि स्नैक्स के चुनाव में यह ध्यान रखना चाहिए कि वे हल्के और ताजगी से भरपूर हों ताकि अधिक भारी भोजन से पेट में असहजता न हो। पारंपरिक रोटियां और चावल, इसके साथ ही इस दिन कुछ विशेष पारंपरिक रोटियां जैसे कि तिल की रोटियां, बेसन के लड्डू और चूड़ा चिवड़ा का भी सेवन किया जाता है। पारंपरिक पकवानों का महत्व इसीलिए होता है क्योंकि वे हमारे प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों से जुड़े होते हैं। यह पकवान न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि हमारे शरीर को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। पानी और दूध से बनी मिठाइयां, इस दिन खासकर दूध और पानी से बनी मिठाइयां भी बनाई जाती हैं, जैसे कि खोया, खीर और लस्सी। ये मिठाइयां हमारे तन मन को शीतलता देती हैं और आंतरिक शांति प्रदान करती हैं। 2, क्या नहीं खाना चाहिए इस दिन? अमावस्या और दीपावली के दिन का एक खास आध्यात्मिक महत्व है और इसी के आधार पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें इस दिन से बचने की सलाह दी जाती है। तली हुई और भारी खाद्य सामग्री। अमावस्या और दीपावली के दिन तली हुई,
भारी और अधिक मसालेदार खाने से बचना चाहिए। तली हुई चीजें हमारे पेट पर बोझ डालती हैं और हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती हैं। इसलिए इस दिन हल्का, ताजगी से भरपूर और पोषण युक्त भोजन करना चाहिए। शराब और नशीले पदार्थ, हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि दीपावली जैसे शुभ अवसर पर नशीले पदार्थों से बचना चाहिए। शराब और अन्य नशीले पदार्थ हमारे मन को अंधकारित करते हैं और यह हमें आध्यात्मिक रूप से विकृत कर सकता है। मांसाहारी भोजन, इस दिन मांसाहारी भोजन से भी बचने की सलाह दी जाती है। मांसाहार को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह शरीर और मन को शुद्ध करने के बजाय अशुद्ध करता है। 3, संगठित भोजन और प्रसाद का महत्व। दीपावली और अमावस्या के दिन संगठित भोजन तैयार करना न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि यह हमारी सामाजिक जीवन शैली को भी प्रदर्शित करता है। खासकर पूजा के समय जब हम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के समक्ष प्रसाद अर्पित करते हैं तो उसे पूरी श्रद्धा और सम्मान से अर्पित करना चाहिए। 4, खाने में क्या ध्यान रखना चाहिए। इस दिन घर में कोई भी पकवान बनाने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि वह शुद्ध हो। इसके लिए भोजन को बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी तरह की नकारात्मक भावना के बनाएं और खाएं। खाना बनाने से पहले स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने। 5, दीपावली के दिन खाद्य पदार्थों की विविधता। इस दिन हम अपने घरों में विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार करते हैं, जिनमें मिठाइयाँ, स्नैक्स, ड्रिंक्स और सूप आदि शामिल होते हैं। ये हमें शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित रखते हैं और पूरे परिवार में खुशी का वातावरण बनाता है। आपकी दिवाली में यह समझना जरूरी है कि खाना केवल एक शारीरिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति और पुण्य का कार्य है। दीपावली के दिन भोजन करने का उद्देश्य केवल स्वाद की प्राप्ति नहीं, बल्कि यह हमारा मन और आत्मा शुद्ध करना भी है। आशा है कि आप इस दीपावली में इन आहार संबंधी बातों का ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने के लिए सही प्रकार के भोजन का चयन करेंगे। जय माता दी।